हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपके साथ यूनिक ट्रेडर। और आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। और नंबर सेकंड पे बात करेंगे कि पिप्स एंड लोड साइज़ क्या होते हैं इन फॉरेक्स मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और नंबर थर्ड पे बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितने सेशंस होते हैं और उनकी क्या टाइमिंग है। और लास्ट पे बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। अगर मैं इसका राइट आंसर बताऊं, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम करेंसी पेयर्स को बाय और सेल करते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, गोल्ड वर्सेस डॉलर हो गया। ऐसे हम बहुत से पेयर हैं जिसमें हम ट्रेड करके अपनी बेस्ट एनालिसिस करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और वो भी रेगुलर बेस पे। और तो और अगर मैं बताऊं कि ये होती क्यों है, तो इसका भी राइट आंसर है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से ही होती है। और समटाइम कभी कभी न्यूज़ इफ़ेक्ट करती है इसमें, लेकिन ये ज़्यादातर डिमांड और सप्लाई की वजह से ही होती है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स एंड लॉट साइज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पिप्स क्या होते हैं इन फॉरेक्स मार्केट। तो अगर मैं बेसिक सा इसका आंसर बताऊं, जैसे आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में आज निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया, या फिर बैंक निफ्टी 800 पॉइंट मूव अप दे गया, या फिर रिलायंस 2% बढ़ गया। ऐसे ही अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो इसमें कभी भी करेंसी पेयर्स हमें इतना मूवमेंट नहीं देते। करेंसी पेयर्स कभी भी मूवमेंट देते हैं तो वो सिर्फ पॉइंट्स में देते हैं। आपको कभी ऐसा सुनने में नहीं आया होगा कि कैनेडियन डॉलर्स कल 75 पे था और आज 85 हो गया। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो पॉइंट्स में मूव अप देते हैं। कभी कभी 1% बढ़ भी जाता है, और जब ये 1% से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि आज करेंसी पेयर्स परसेंटेज में बढ़ गया। लेकिन अगर ये 1% से कम होगा तो इसे हम कहेंगे कि ये पिप्स में इंक्रीज़ हुआ है, तो उसे ही हम पिप्स बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि लॉट साइज़ क्या होते हैं इन फॉरेक्स ट्रेडिंग में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट में हम लोग जब भी शेयर्स को बाय और सेल करते हैं तो हम क्वांटिटीज़ में बाय करते हैं। जैसे किसी कंपनी के 100 शेयर्स उठा लो या फिर 200 शेयर्स उठा लो। वैसे हम फॉरेक्स करेंसी पेयर्स में कभी भी शेयर्स को क्वांटिटीज़ में बाय नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यूनिट्स में बाय करना होता है। और अब अगर मैं बताऊं कि लॉट साइज़ कितने प्रकार के होते हैं, तो लॉट साइज़ 4 प्रकार के होते हैं: स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, नैनो लॉट। और स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स होते हैं, और वो भी बेस करेंसी के। अब बेस करेंसी क्या होती है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे एग्जांपल, हमने यूरो यूएसडी पेयर बाय करना है, तो इसमें हमारे पास बेस करेंसी होगी यूरो और कोड करेंसी होगी यूएसडी। हम किसी भी पेयर को बाय करेंगे उसकी बेस करेंसी के यूनिट्स हमें बाय करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरो यूएसडी अगर हम बाय करेंगे तो उसमें हमारे पास बेस करेंसी में यूरो होगी। और अगर मैं बताऊं, हमें अगर स्टैंडर्ड लोट लेना हो तो उसमें हमें 1 लाख यूनिट्स मिलते हैं। और अगर हमें मिनी लोट लेना हो तो उसमें 10,000 यूनिट्स मिलते हैं। और अगर हमें माइक्रो लोट लेना हो तो उसमें 1000 यूनिट्स मिलते हैं। और नैनो लोट लेना हो तो उसमें हमें 100 यूनिट्स मिलते हैं। और इसके लिए भी हमारे पास अमाउंट होता है। जैसे अगर हमें स्टैंडर्ड लोट बाय करना है तो उसमें हमें 1.00 लोट लेंगे, और अगर हमें मिनी लोट बाय करना है तो हमें 0.1 लोट लेकर बाय करना होगा। और अगर आप बिगिनर हो तो मेरी बेस्ट एडवाइस है कि आप माइक्रो लोट से स्टार्ट करें। उसमें आपको मार्जिन भी मिलेगा और रिस्क भी उतना कम होगा। जब तक आप परफेक्ट नहीं होते तब तक आप माइक्रो लोट से ट्रेड करें, और उसके बाद अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करें। और जब आपको लगे कि आप परफेक्ट हो चुके हो तब आप स्टैंडर्ड लोट से ट्रेड करना शुरू करें। तो अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की टाइमिंग क्या है और कितने सेशंस होते हैं। अगर मैं इंडियन टाइम के हिसाब से बताऊं तो फॉरेक्स मार्केट 3:30 AM मंडे को ओपन होती है और 2:30 AM सैटरडे को क्लोज होती है। और अगर मैं इसमें सेशन की बात करूं तो सबसे पहला सेशन आता है सिडनी सेशन, जो कि स्टार्ट होता है 3:30 AM एंड क्लोज होता है 12:30 PM। उसके बाद आता है टोक्यो सेशन, जिसे हम एशियन सेशन भी बोलते हैं। स्टार्ट होता है 5:30 AM एंड क्लोज होता है 2:30 PM पे। और उसके बाद आता है लंदन सेशन, जो कि दोपहर के 1:30 PM पे ओपन होता है और क्लोज होता है रात को 10:30 पर। और लास्ट में आता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि 6:30 PM पे ओपन होता है और 2:30 AM पे क्लोज होता है। और अब अगर मैं बात करूँ इनमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी किस सेशन में शो होती है, तो इसका एक बेस्ट आंसर है, जो कि है जब लंदन सेशन क्लोज होने वाला होता है और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने वाला होता है। इनमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इसी टाइम शो करती है मार्केट, जिसमें कि अगर आप बिगनर हो तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप इसमें ट्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा आप में। तो लास्ट में हम बात करते हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास फॉरेक्स अकाउंट होना ज़रूरी है, जो कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हो। बहुत से
ब्रोकर हैं, एक्सएनएस है, ऑक्टाफएक्स है, मोर ओवर और कई सारे हैं। आप जिस मर्जी ब्रोकर पे जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और नॉलेज के साथ प्रॉफिट गेन कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।